नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में, जहां पर तिरंगे के रंगों से हिंदुस्तान रंग चुका है। जश्न आजादी का है, 75 वर्षों के शानदार सफर का है। नए युग का भारत नई दुनिया में कदम रख चुका है। चांद से लेकर मंगल तक उसकी कामयाबी का परचम भी लहरा चुका है। तरक्की की जिन ऊंचाइयों पर आज देश खड़ा है, वहां तक पहुंचने में इंडिया इंक की एक बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं की बदौलत आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में भी इंडिया इंक का जोरदार जलवा बरकरार है। अपने प्रदर्शन से इन्होंने निवेशकों की खूब कमाई कराई है। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम आपको कुछ वैसी कंपनियों के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ अपने कारोबार में अव्वल रही हैं, बल्कि हर पैमाने पर टॉपर्स रही। तो हमारी खास पेशकश, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं और 75 साल के इस सफर में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तो रफ्तार पकड़ी है, भारतीय शेयर बाजारों ने भी एक जोरदार तेजी पकड़ी है। और वो जोरदार तेजी कुछ इस तरह की रही है कि 1000 का इंडेक्स आज आपके सामने या तो 60,000 है या फिर 18,000 के तौर पर आप उसे शुमार होते हुए देख रहे हैं। तो इस रफ्तार को इनकैश कैसे किया जाए, ऐसे कौन कौन से शेयर हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हैं और जहां से एक अच्छी रफ्तार आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो पहले शेयर बाजार के सफर को देख लेते हैं, किस तरह से सफर तय हुआ है, चाहे वो इंडेक्स को लेकर हो, निफ्टी को लेकर हो या फिर सेंसेक्स को लेकर हो। तो आपके स्क्रीन पर वो नंबर्स आएंगे एक करके, जहां पर बढ़िया ग्रोथ हमने देखी है इंडेक्स के तौर पे, निफ्टी के तौर पर। ये निफ्टी का सफर है, जहां पर अप्रैल 1996 में निफ्टी 1000 के आसपास होता था, फिर 2007 तक पहुंचे हुए थे 5000, 2017 तक 10,000, 21 तक 15,000 और 2021 अक्टूबर में निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। वो ऐतिहासिक महीना 18,604 का वो आंकड़ा जो कि निफ्टी ने छुआ। इसी तरह का एक माइलस्टोन आपको सेंसेक्स में भी दिखाई पड़ेगा। उसकी जर्नी थोड़ी और लंबी है, थोड़ी और रोचक रही है। 1990 में 1000, 2006 तक आते आते 10,000, 2007 तक 20,000, 2015 तक 30,000, 2019 तक 40,000, 2021 तक 50,000, 21 में ही 60,000 और 21 में ही 62,245 का वो ऐतिहासिक आंकड़ा जो कि सेंसेक्स ने छुआ है। तो एक बड़ी जर्नी, जहां पे पहला हाफ थोड़ा स्लो जरूर था, लेकिन सेकंड हाफ से रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। तो इस तरह की जर्नी भारतीय अर्थव्यवस्था ने तय की है। अच्छा, इस तरह की जर्नी दिखाई है, तो इस तरह की जर्नी को हम कैसे इनकैश कर सकते हैं। तो हमने आज इस कार्यक्रम की थीम रखी, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं और 75 साल पूरे होने में के साथ साथ अगर आप जोड़ेंगे तो हर क्लास में जो कोई भी स्टूडेंट 75 नंबर से ज्यादा पाता है तो बेहतर स्कोरर ही माना जाता है, एक ब्राइट स्टूडेंट ही माना जाता है। हमने हर कंपनी को 4 पैरामीटर में बांट दिया है, जो 4 पैरामीटर सबसे अव्वल पैरामीटर होते हैं किसी भी स्टॉक के चुनाव के लिए। वो पैरामीटर आपकी स्क्रीन पर है, प्रमोटर, बिजनेस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन। तो ये 4 पैरामीटर पे जो भी स्टॉक 75% से ऊपर स्कोर करेगा, हम उसको इस पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे, और अगर स्कोर नहीं करता है तो हम उसको इस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अच्छा, तो अब वो स्टॉक्स कौन चुनेगा? तो भैया, जब टॉपर की बात हो रही है तो टॉपर हमारे इन हाउस भी रहेंगे ही, हमारे पास टॉपर गेस्ट भी हैं, और वो सभी टॉपर जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज जानकार के तौर पर शुमार हैं। प्रकाश दीवान सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे उनकी सूची समझेंगे। गौरांग सर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ साथ पार्थिव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे उनकी टॉप पोजीशंस के बारे में या फिर टॉप स्टॉक्स के बारे में। प्रकाश सर, ये हमारा तो 75 कभी आया नहीं, आपका तो हमेशा ऊपर ही रहा होगा उसके। देखिए, जरूरी ये है कि 75 अब लाना है, मतलब अभी नहीं आया तो भी मौका तो है। अगर हमारे देश ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है पिछले 75 साल में, तो कोई कारण नहीं है सब लोग कोशिश करके 75 के ऊपर डिस्टिंक्शन ना ला पाए। तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा मौका और हो ही नहीं सकता था। देश ने करा है तो अब बाकी के देशवासियों को भी करना जरूरी हो जाएगा। अच्छा, मतलब गौरांग सर के लिए बाकी का मैं सर्टेन हूं या नहीं हूं, एक चीज के लिए जरूर सर्टेन हूं कि हिंदी में इनके 75 क्या 175 आए होंगे। हाँ गौरांग सर? धन्यवाद सुमित। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी में हम थोड़े कमजोर थे, लेकिन हाँ राष्ट्रीय भाषा में हमने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे, और न तो सिर्फ हिंदी में लेकिन मराठी में भी हम काफी कुछ अच्छा प्रदर्शन करते थे। मतलब कम लोग ये बात जानते हैं, गौरांग सर बहुत सारी भाषाएं जानती है, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग चैनलों पे आपको दिखाई पड़े गौरांग सर। अच्छा पार्थिव, क्या लगता है कंपनियां फिट बैठेंगी 75 से ऊपर स्कोर लाने में?
देखिए, वॉरेन बफे जी का तो यही कहना है कि शेयर मार्केट में अच्छी कमाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है। और पीटर लिंच साहब तो यही कहते हैं कि कभी-कभी दिमाग से ज्यादा गट, कितना बड़ा स्टमक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो मैं तो मेरा अगर स्कूल करियर और कॉलेज करियर की बात करूं तो 75, मतलब लकी होता अगर मतलब 75 का ऑन एन एवरेज में अगर अचीव करता लेवल, लेकिन इतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था, लेकिन फिर पटरी पे आ गई गाड़ी। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत अच्छा आपने ये कॉन्सेप्ट किया है, जहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, जो 4 पैरामीटर्स है, प्रमोटर का क्या स्कोर देना चाहिए, बिजनेस की क्वालिटी का क्या स्कोर देना चाहिए, फाइनेंशियल्स का क्या स्कोर और वैल्यूएशंस का स्कोर। आई थिंक ये इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू डीलिंग। चलिए, तो क्लास के टॉपर की स्क्रीन पर आप वो देख ही रहे हैं किस तरह से क्लास के टॉपर तय होते हैं, जिसमें प्रमोटर, बिजनेस, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन सब अगर 75 से उसके ऊपर अगर स्कोर आएगा तो उसको हम क्लास का टॉपर मान लेंगे। शुरुआत करते हैं प्रकाश सर के साथ। डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ प्रकाश सर हमारे साथ मौजूद है, रादर तीनों ही गेस्ट मौजूद हैं। तो प्रकाश सर, पहला जो आपका स्टॉक रहेगा वो कौन सा रहेगा और कितना कितना स्कोर आप देंगे इन चारों पैरामीटर पे उन्हें? तो सुमित, पहला जो स्टॉक जिसका मैंने चयन किया है वो एक बड़ी यूनिक पोजीशन में है, क्योंकि हम देश के 75 साल की सालगिरह मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने भी देश में जो अच्छी चीजें की है सरकार की तरफ से उसमें से चुनने की कोशिश की। पहली कंपनी का नाम है रेलटेल। सॉरी, नाम तो हमने सबने सुना है। कुछ समय पहले इसका जब आईपीओ आया, डाइल्यूशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बाद से ये पब्लिक स्पेस में अवेलेबल रहा है। और इससे पहले आज तक इस कंपनी के बिजनेस के बारे में इतनी करीबी जानकारी किसी को नहीं थी। अब देखेंगे आप तो इसमें मजे की बात यह है कि इसमें जो बिजनेस है उसको जो प्रमोटर्स हैं सरकारी है, तो कोई उसमें वो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपको कोई डाउट नहीं है। तो 90% के पूरे आंकड़े जो होते हैं वो मतलब जो अंक है वो मैंने दिए हैं। जो बिजनेस है वो इतना यूनिक है कि जितने भी हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन है वहां पे जो केबलिंग की हुई है, जो नेटवर्क किया हुआ है, वो भी इनका है। तो उस लिहाज से भी मैंने उसको 90 का अंक दिया। फाइनेंशियल्स थोड़े से अभी हो सकते हैं थोड़े से नरम, इसलिए है कि कंपनी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, तो वो वहां पे एक 20 अंक की गुंजाइश है 100% होने में, बट 80% वहां भी है। और लास्ट इज फाइनेंशियल्स, सॉरी वैल्यूएशंस, जिसके लिहाज से मुझे लगता है ये बहुत खरा उतरता है, क्योंकि आज 3000 करोड़ में आपको सारी कंपनी मिल रही है। और जो 60,000 किलोमीटर की केबलिंग की अगर आप लागत देखेंगे तो वो इससे कहीं ज्यादा है। तो ये बिजनेस ना कोई सेट कर सकता है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये वैल्यूएशन के तौर पे भी बहुत ही आपको उम्दा लेवल पे मिल रहा है, इसलिए उसको मैंने 85 अंक का आंकलन किया है। तो रेलटेल पहला नाम है और वो प्लेट लेके आइए डायरेक्टर साहब, जिस पर अभी स्कोरिंग हम देख रहे थे। 90% का स्कोर दिया है प्रमोटर में, ऑब्वियसली बात है, सरकारी कंपनी है, भारतीय सरकार इसमें प्रमोटर है। बिजनेस में 90% का एक पैरामीटर, और उसके अलावा फाइनेंशियल्स को लेकर और वैल्यूएशंस को लेकर 80 से 85% का जो एक पैरामीटर है वो प्रकाश सर ने दिया है। तो पहला नाम रेलटेल है और स्कोरिंग के हिसाब से ये टॉपर की कैटेगरी के अंदर फिलहाल फिट बैठता है। अच्छा गौरांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम कौन सा रहेगा और कौन सा, क्या पैरामीटर्स आपने उसे दिए? तो सुमित, सबसे पहले तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर और अमृत महोत्सव पर हम भारत के और हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और यशस्वी हम सब हो और भारत देश आगे बढ़े और ऊपर के सबसे 3 नामों में सर्वोच्च स्तर पर भारत का, हिंदुस्तान का नाम आए। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़े और योगदान दे देश की तरफ। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो 3 कंपनियों का हमने आकलन किया है, ये 4 जो धाराएं आपने बताई हैं, मालकाना हक यानी कि प्रमोटर, कारोबार यानी कि बिजनेस, वित्तीय परिस्थिति यानी कि फाइनेंशियल्स और मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन, ये चारों पर हमने तीनों को एक ही अंक में मापा है। यानी कि प्रमोटर पर हमने 100 में से 100 दिए हैं, कारोबार को लेकर के 100 में से 80 अंक दिए हैं, वित्तीय परिस्थिति फाइनेंशियल पर भी हमने 100 में से 80 अंक दिए हैं और मूल्यांकन वैल्यूएशन पर भी आप देखने जाए तो हमने 100 में से 80 अंक दिए हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो होगी
वो है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स से क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, जिसके तिमाही के नतीजे अभी हाल फिलहाल आए थे। बहुत ही शानदार नतीजे थे, हमारे उम्मीद के काफ़ी ऊपर आए थे। नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनियां हैं और इनके जो उत्पादन क्षमता है वो 13 जगहों पर पूरे देश में और विश्व भर में फैले हुए हैं। और जो एक चाइना प्लस वन पॉलिसी का सकारात्मक असर जो हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, वो भारत में स्थापित स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स को मिलेगा। तो हमने सर्वोच्चम कंपनी जो चुनी है इन सभी मापदंड पर, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल वो पहला नाम है जिसमें प्रमोटर लेकर 100 का जो स्कोर है वो गौरांग सर ने दिया है, और बिजनेस के फ्रंट पर करीब करीब 80 का स्कोर, फाइनेंशियल्स के फ्रंट पर 80 का स्कोर और वैल्यूएशंस के फ्रंट पर 80 का स्कोर। ऑब्वियस ही बात है, प्रमोटर को लेकर यहाँ क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है, और बाकी कारोबार आप जानते हैं कितने पुराना इतिहास और किस तरह कंपनी का कामकाज है। पार्थिव सर, आपका नंबर पहला कौन सा स्टॉक होगा, और दूसरा आपने क्या स्कोरिंग दी उनको? मेरा पहला स्टॉक जो है वो एचडीएफसी बैंक रहेगा। एचडीएफसी बैंक के अंदर जो प्रमोटर का स्कोर है उसमें मैंने 85 मार्क्स दिए, और द रीजन व्हाई नॉट 90 95 बिकॉज जब मिस्टर आदित्य पुरी थे तो डेफिनेटली 100 मार्क्स भी देता तो भी शायद कम होते, लेकिन अभी हम जानते हैं कि मैनेजमेंट में ट्रांजिशन हुआ है, रिलेटिवली नए मैनेजमेंट एट द हेल्म है ऑन द टॉप, नो डाउट ही इज फ्रॉम द इनसाइडर, बट उनका एग्जीक्यूशन कैसे रहता है आगे ही देखेंगे। लेकिन 85% बिकॉज इनकी जो कोर टीम है जो मिस्टर आदित्य पुरी के टाइप से बनी हुई है, वेदर वो क्रेडिट साइड हो, वेदर वो सेल्स साइड हो, बिजनेस डेवलपमेंट साइड हो, मार्केटिंग साइड हो, डिजिटल साइड हो, वो आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दमदार है। तो ये पैरामीटर पे हमें ऐसा मानना है कि दिस इज द कोर बेस ऑफ दिस कंपनी जो ये बैंक को आगे जाते न्यूअर हाइट्स पे ले जाएगी। दूसरा, बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के अंदर 90% ने मार्क्स दिए, एंड द रीजन बीइंग कि हम जानते हैं कि पिछले इतने सारे सालों से ये जो बैंक है उसने कभी भी कोई बड़ा एनपीए के अंदर कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं दिखाया, वेदर वो कॉर्पोरेट लेंडिंग साइड हो, होलसेल लेंडिंग साइड हो, रिटेल लेंडिंग साइड हो, उन्होंने कभी भी उनकी जो एसेट की क्वालिटी है उसकी जो मर्यादा है वो कभी भी पिछले और कोई भी बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो दे हैव हैड अ वेरी वेरी स्टेबल परफॉर्मेंस। और क्रेडिट कॉस्ट भी एक पैरामीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ये क्वालिटी मेंटेन की है। आरओई हो, आरओए हो, तो हर एक पैरामीटर पे ये बैंक बहुत ही अच्छा कर रही है, और हमारा ऐसा मानना है कि आगे जाते जैसे एचडीएफसी लिमिटेड के साथ इसका मर्जर होता है जो होने में करीबन 2 साल जितना लग जाएंगे, तो आई थिंक ये लोग डिजिटल पे भी ज्यादा फोकस करेंगे और एक बहुत बड़ा बैंकिंग पावर हाउस बनने जा रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिजनेस विल चेंज मल्टीफोल्ड, जो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैंने काफी पैरामीटर्स पे बताया कि हमने यहाँ पे इसको 95% मार्क्स दिए, एंड द रीजन बीइंग कि इसकी जो बैलेंस शीट की क्वालिटी है वन ऑफ द बेस्ट है, इसकी जो बुक वैल्यू है हमेशा मार्केट में ट्रस्टेड रहती है, कभी भी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स हमने सुने नहीं है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी। तो फाइनेंशियल फ्रंट ऊपर पे डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रही है। लास्ट में वैल्यूएशंस यहाँ पे 85 में मार्क्स दे रहा हूँ। पिछले 3 साल में करीबन ये बैंक ने इतना खास परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस नहीं किया। वन रीजन बीइंग कि एफआई का सेलिंग काफी हावी रहा है, लेकिन यहाँ पे एट 630 बुक वैल्यू जो ये बैंक की है, यहाँ पे ये 2.3 प्राइस टू बुक पे मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव है, बिकॉज हिस्टोरिकली ये 3 के ऊपर के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे बैंक रहती है, तो वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है, और आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि ये बैंक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इनफैक्ट ये बात तो सही कही, किसी भी तरह का एनपीए एक्सीडेंट पिछले कई सालों में इस बैंक के साथ नहीं सुना गया, तो उस हिसाब से आप इसे देखिए। और ये पैरामीटर आपके समक्ष रख दिए गए हैं, प्रमोटर, बिजनेस, फाइनेंशियल एवेल्युएशन, और पार्थिव का मानना है कि ऑन एवरेज 85 से 90 के बीच में ये सारे पैरामीटर्स पे सेट बैठता है। अच्छा प्रकाश सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से। सुमित, दूसरा नाम जो है वो भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हुआ करती थी, अब ऑफ कोर्स प्राइवेटली हेल्ड है, उसका नाम है एसबीआई। अब इसमें मैंने पिछली बार की तरह और जो प्रमोटर्स का जो रैंकिंग है या जो वहां पे मार्क्स दिए हैं वो थोड़े ज्यादा है। उसका रीजन है कि इसका जो मिक्स है, ना सिर्फ गवर्नमेंट ओनरशिप पहले हुआ करती थी, आज भी थोड़ी बहुत जो है, लेकिन जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप की जो गठन हुआ है उससे इसकी और जो रिचनेस है ओनरशिप की वो बढ़ जाती है। तो प्रमोटर्स में ये बहुत हाई स्कोर करेगा। बिजनेस हम सभी जानते हैं, और इसमें सबसे बढ़िया जो बिजनेस मुझे लगता है वो आज जो आपके पास अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी,
वो है इसकी योनो की। मतलब योनो की सिर्फ वैल्यूएशन आप करें तो कहीं ना कहीं ये 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन आ सकती है। और एक एक ऑप्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं कि भाई एक बड़ा ट्रिगर इसमें जुड़ सकता है। और कंपनी ने, एसबीआई ने जो लेंडिंग बिजनेस में अपने आप को जिस तरह से ढाला है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, वो सारे प्रोसेसेस का आपको अब एडवांटेज दिख रहा है। इनका डिसीजन मेकिंग इतना स्विफ्ट रहता है, इनका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्विफ्ट रहता है, जबकि सबसे बड़ा नेटवर्क भी आज इन्हीं के पास है। तो पीएसयू में अगर कोई बैंक में रिवाइवल आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बैंक्स में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि एसबीआई में किस प्रकार का रहेगा। और ऑफकोर्स सब्सिडरीज जो इनकी है, जिनका इनका जो निवेश बाकी चीजों में है, उसका भी इसमें शेयर में प्राइस में बहुत इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। सो एसबीआई है। तो ये हो गया आपका बिजनेस मॉडल। और सेकेंडली जो फाइनेंशियल्स देखें तो आज फाइनेंशियल्स में जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा है वो जारी है। ये 80 मार्च का लेके मैं नहीं समझता कि अगले 1-2 साल में ये 90, 95, 100 की तरफ नहीं झुक सकता। तो जो इम्प्रूवमेंट आपने देखा है फाइनेंशियल्स में, बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट जो देखा है वो जारी रहेगा। और वैल्यूएशन इसलिए कि महंगा लगता है, क्योंकि हमने इसको 300 का भाव भी कुछ समय पहले देखा था, आज से 550 पे महंगा लगता है, लेकिन अभी भी प्राइस टू बुक देखें या प्राइस टू एडजस्टेड बुक देखें तो वैल्यूएशंस जो है वो अभी भी नरम है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एसबीआई को जब भी पैसे जुटाने होते हैं तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, एब्सोल्युटली एट द मोस्ट ऑप्टिमल कॉस्ट, मतलब कि कम से कम लागत पे ये अपना जो लेंडिंग के लिए बुक बढ़ाने के लिए कासा के रूप में करें या दूसरी बोरोइंग करें होलसेल मार्केट से, वो सब इनके लिए बहुत फायदे रूप रहती है। तो जो स्प्रेड्स हैं वो आपको कायम रह सकते हैं। मुझे 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 ये यकीन है कि अगर हमारा देश 75 साल में उस पे कगार में पहुंचा है कि हम एक विश्व उसके रूप में उभर रहे हैं, एसबीआई विल प्रोबब्ली लीड दैट चार्ज फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक, सरकारी बैंक, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। वैल्यूएशंस भले 80 हैं, लेकिन कहीं अगर नीचे आता है तो वैल्यूएशन का आंकड़ा और बेटर साइड पे मूव करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो उस हिसाब से नजर रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तीनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और आगे भी कुछ और ऐसे ही पैरामीटर्स में बढ़िया कंपनी चुन के लाएंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। इंडिया इंक एट 75 डिस्टिंक्शन वाले स्टॉक, यानी कि वो स्टॉक्स जिनका एवरेज स्कोर 75 से ऊपर आ रहा है, उन स्टॉक्स के ऊपर आप कैसे दांव लगा सकते हैं। 3 जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश दीवान है, गौरांग शाह हैं, पार्थिव हैं। इन तीनों से हम बातचीत कर रहे हैं और उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे हैं। 4 स्टॉक्स पर हम बातचीत कर चुके हैं और 2 स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आप गौरांग से पहले चर्चा करेंगे। गौरांग, आपकी तरफ से जो दूसरा नाम है वो कौन सा होगा? तो दूसरा नाम पर जाने से पहले अभी कुछ सिलसिला चला था, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से काफी बिकवाली हुई थी, काफी हल्ला बुल्ला हो गया था। हमारे यहाँ पर भी काफी नीचे की तरफ के दायरे देखे थे सुमित, और लोग मुझे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि गौरांग क्या परिस्थिति होगी। तो मैंने सब लोगों को एक ही जवाब दिया था तभी और आने वाले समय में भी, यू कैन हेट इंडिया बट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया। यानी कि आप हिंदुस्तान से, भारत से नफरत कर सकते हो लेकिन नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते हो। और यही सोच और विचार के आधार पर अभी जो वित्तीय क्षेत्र की बात हुई थी उसको सामने रखते हुए हमने भी आईसीआईसीआई बैंक को चुना है। एक दिग्गज निजी क्षेत्र की बैंक, निरंतर नतीजों में सुधार, और अभी अभी जो आंकड़े हमने देखे हैं उससे हमें आकलन लगा सकते हैं कि आने वाले जो नतीजे होंगे वो यहाँ से और भी बेहतर होंगे। तो दूसरा विकल्प जो होगा वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। तो आईसीआईसीआई बैंक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग पैरामीटर्स आप देख रहे हैं। प्रमोटर के हिसाब से गौरांग शुरू से ही कह रहे हैं कि उन्होंने 100% प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियों को, या जिसमें 100% वो स्कोर रखते हैं, वो 100 का स्कोर देने वाली कंपनियों को ही शामिल किया है। बिजनेस में 80, फाइनेंशियल्स में 80 और वैल्यूएशन में 80, ये उनका एक फिक्स पैरामीटर है जिसमें उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को शामिल किया है। तो उनकी तरफ से दूसरा नाम है। पार्थिव, आपकी तरफ से तीसरा नाम? देखिए, जो मेरा स्टॉक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में आत्मनिर्भर भारत होने की बहुत जरूरत है। और हम ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक ब्रांड्स है जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस अभी कर रहे हैं और आगे जाते भी करने वाले हैं, जिसकी वजह से अच्छा मार्केट शेयर वो लोग गार्नर कर रहे हैं। अभी महिंद्रा के अंदर मैं प्रमोटर की क्वालिटी की बात करूँ तो आई वुड गिव 85% मार्क्स। फैंटास्टिक प्रमोटर्स है, क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कभी भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहता इस पेडिग्री के
प्रमोटर्स के अंदर। बिजनेस की मैं बात करूं तो बिजनेस में मैं अराउंड 75% मार्क्स दूंगा, और ये रीजन है कि 75% स्लाइटली बॉर्डर लाइन पे है, बिकॉज ये M&M जो कंपनी है एक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर रखती है। इसलिए होल्डिंग कंपनी में हमेशा हम देखते हैं कि जब ये कंपनी के पास जो दूसरे बिजनेस जिसका होल्डिंग स्टेक है, वहां पे हमेशा एक होल्डको होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आगे जाते अगर वो लोग डीमर्ज करते हैं या वैल्यू लॉकिंग करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स की बात करिए तो रॉक सॉलिड बैलेंस शीट है। कंपनी को कभी भी पास्ट में डेट का इश्यूज नहीं हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सैंगयोन जो उन्होंने एक्विजिशन किया था साउथ कोरियन कंपनी में, तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके वजह से बैलेंस शीट प्रॉब्लम में हो, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है और सब्सिडरीज भी बहुत अच्छा करती है, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स पे 80% मार्क्स देंगे। वैल्यूएशंस की मैं बात करूं तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अगर मैं कोर बिजनेस की बात करूं जहां पे यूटिलिटी व्हीकल्स जो है या तो फिर फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है, यहाँ पे बिजनेस मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छे मार्जिन से कंपनी रिकवर हो रही है, और जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा ये कंपनी को हो रहा है। नई स्कॉर्पियो जो है वहां पे हमने ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज देखी कि ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के ऑर्डर बुक मिले हैं, और आगे जाते उनके जो दूसरे भी लॉन्चेस है 15 अगस्त को ये लोग जो ईवी व्हीकल की पाइपलाइन है वो भी डिस्प्ले करने वाले यूके में। तो बहुत ही एक्साइटमेंट है लॉन्चेस के लिहाज से इन टर्म्स ऑफ M&M, तो यहाँ पे हम लोग काफी बुलिश है और अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर्स के लिए कमा सकता है ये कंपनी। 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से शुरुआत हुई इस कंपनी की, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा बनी और आज आपके सामने टू व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल तक बनाने वाली है कंपनी। प्रमोटर 85, बिजनेस 75, फाइनेंशियल्स 80 और वैल्यूएशन पर 85 का बेंचमार्क है। वैल्यूएशन का बेंचमार्क जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा वैसे वैसे और सुधरता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा गौरांग सर, ये एक सवाल था मेरा, आपने कभी कॉपी वॉपी तो चेक नहीं करी ना? क्योंकि जिस तरह का आप स्कोर देते हो किसी बच्चे की जैकपॉट लग जाएगी, 100, 85, 90, 95। देखिए ऐसा है कि आपको जो भी कार्य करना है वो बहुत ही मन लगा करके और दिल लगा करके करना चाहिए, और जब भी आप ऐसा करते हो तो आप सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको सफलता के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी सोच विचार के आधार पर हमने जो भी मापदंड आपने दिया था उसी मापदंड पर हमने कोशिश करी कि हम ऐसे निवेशकों के शेयर्स बताए आपके चैनल के माध्यम के द्वारा जिनको मेरे ख्याल से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सोच रही थी अंक देने के समय पर। बढ़िया है वैसे, मतलब गौरांग सर अगर आप कहीं मेरी कॉपी चेक कर रहे होते तो आज शायद कहीं और किसी और सिचुएशन में बैठे होते, शायद ज्यादा बेटर सिचुएशन में आज दिखाई पड़ रहे होते। प्रकाश सर मतलब ऑलमोस्ट स्कोरिंग रीजनेबली कर रहे हैं, लेकिन अपर साइड भी है प्रकाश सर। सुमित, ऐसा है कि शुरुआत उसी से की जाती है और क्लास में जो 90, 80, 85% वाले बच्चे होते हैं उनकी पहले सुनवाई होती है। अब आएंगे कुछ बाकी भी हैं जो मतलब नजर ही नहीं पड़ती कभी आपकी शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी वैसे ही थे, हम लोग भी सब वैसे ही थे। नहीं, पार्थिव ने तो बोला शुरुआत में धीरे धीरे कमजोरी से शुरुआत हुई, बाद में ब्रेकआउट आया पार्थिव के अंदर। क्यों पार्थिव? एब्सोल्युटली, और शायद बचपन में ही शायद पापा ने बताया था कि शेयर बाजार में आना है तो बहुत हाई आईक्यू मत रखना, मीडियम रखना, तो ही अच्छे पैसे बनते। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है कभी-कभी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बारी तमाम स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो हमारे तीनों ही जानकार ने, प्रकाश सर ने, गौरांग सर ने और पार्थिव सर ने बताए आपको अलग अलग पैरामीटर्स के लिहाज से। तो जो डिस्टिंक्शन होल्डर है उसमें सबसे पहले रेलटेल, ये एक नाम आपके लिए सुझाया गया है प्रकाश सर की तरफ से, और प्रकाश सर को लगता है कि आप SBI देश का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है उसके ऊपर भी दाव लगा सकते हैं। गौरांग सर का मानना है कि टाटा केमिकल एक बढ़िया बेट हो सकती है, प्रमोटर को लेकर कोई सवाल या निशान ही नहीं है, और साथ साथ कंपनी का कारोबार भी बहुत ही बढ़िया है, तो उस लिहाज से इसका भी एक अच्छे डिस्टिंक्शन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। गौरांग सर का मानना है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक के ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं, और साथ साथ पार्थिव सर का मानना है कि आप देश के सबसे बड़े बैंक जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है HDFC बैंक, इसके ऊपर भी दाव लगाएं। और उसके अलावा M&M जो कि टू व्हीलर से लेके कमर्शियल व्हीकल मेजर के तौर पर शुमार है, इस पर भी आप दाव लगा सकते हैं। पुरानी हिस्ट्री है और एक बढ़िया प्रमोटर की क्वालिटी है, अलग अलग फाइनेंशियल्स हैं, वैल्यूएशंस हैं, जिसके दम पर आप इन सभी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं।
तो ये 6 स्टॉक आपको बताए गए हैं और इन स्टॉक्स के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप सही पैरामीटर पर रखकर चुनाव करेंगे तो एक अच्छे पोर्टफोलियो की स्थापना कर सकते हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।